everyone. In our today's class we shall be studying about topic profession. ठीक है, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 कैटेगरीज देखी थी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से हम बिजनेस पढ़ चुके हैं. वी शैल बी स्टडिंग अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज बिजनेस. अब पैसा अर्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोफेशन में भी जा सकते हैं. अगर हमें बिजनेस नहीं करना है, अगर हमें रिस्क नहीं उठानी है, अगर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास सेकेंड ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, दैट इज प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन बेसिकली एक ऐसी सर्विस है जहां एक पर्सन अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स यूज कर रहा है और लोगों को सर्विसेज दे रहा है ताकि वो इनकम अर्न कर सके. ऐसे टाइप की एक्टिविटी को हम प्रोफेशन कहते हैं. अ पर्सन यूजेस हिज एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल. मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया था, प्रोफेशन में जाने के लिए आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्टडी करोगे, डीप नॉलेज लोगे उस स्ट्रीम का, एक सर्टिफिकेट अक्वायर करोगे, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आप उस फील्ड में प्रैक्टिस करोगे. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कंपल्सरीली एमबीबीएस करना पड़ेगा, पढ़ाई कर कर आपको एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो. बस एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया तो आप डॉक्टर बन गए? नहीं. जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते, जब तक आपको एक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती कंप्लीशन की, तब तक आप एज ए डॉक्टर काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो प्रोफेशन में क्या हो रहा है, एक पर्सन अपना पूरा नॉलेज यूज कर रहा है. कौन सा नॉलेज? उस स्ट्रीम का नॉलेज जिस स्ट्रीम में उसने पढ़ाई की है, ताकि वो क्या कर सके, सर्विसेज दे सके. और वो सर्विसेज क्यों देगा? इनकम अर्न करने के लिए. ठीक है, तो जहां पर एक पर्सन अपना डीप नॉलेज किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ा हुआ यूज कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो कुछ इनकम अर्न कर सके, ऐसे टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम प्रोफेशन कहते हैं. ठीक है, तो क्या क्या टाइप के प्रोफेशन है? एमबीबीएस है, अगर आप एमबीबीएस पढ़ते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो. अगर आप एलएलबी करते हो तो आप लॉयर बन सकते हो. अगर आप सीए करते हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो. सीएस का कोर्स करोगे तो कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो. बीएड करोगे तो आप एज ए टीचर काम कर सकते हो. सो देयर आर लॉट मेनी प्रोफेशंस इन विच यू कैन एंटर एंड अर्न इनकम फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. फर्स्ट फीचर इज एम. आपका एम क्या है, आप प्रोफेशन में क्यों गए? आपका एम है कि आप लोगों को क्या करो, सर्विसेज दे सको. कौन सी सर्विस? एक्सपर्ट सर्विसेज. अब यहाँ पर एक्सपर्ट सर्विस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हो, उसका डीप नॉलेज ले रहे हो, उसके बाद आप अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो. तो प्रोफेशन में पहला फीचर है एम, और वो एम क्या है कि हम अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज लोगों को देंगे और बदले में उनसे हम क्या करेंगे, पैसे लेंगे जो हमारी इनकम का काम करेंगे. सेकेंड इज क्वालिफिकेशन. जब हमने बिजनेस पढ़ा था तो वहां हमने क्वालिफिकेशन नाम का कोई पॉइंट नहीं पढ़ा था. बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है क्या कि आप 10th पास होनी चाहिए या आप ग्रेजुएट होनी चाहिए? आंसर इज नो. एक इलिटरेट पर्सन भी बिजनेस कंडक्ट कर सकता है. ऐसा पर्सन जिसने कोई पढ़ाई ही नहीं की हो वो बिजनेस कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको दिमाग चाहिए और आपको पैसा समझ में आना चाहिए. पैसा तो छोटे बच्चों को भी समझ में आता है. आप उसको चिल्लर दो, आप उसको नोट दो, वो दोनों के बीच का फर्क जानता है. ठीक है, यानी बिजनेस करने के लिए यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, बट फॉर कंडक्टिंग अ प्रोफेशन you have to acquire particular qualification in a particular stream. मैंने आपको बोला है कि डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस ही करना पड़ेगा. ठीक है, आप सीए का कोर्स करके एज ए डॉक्टर काम कर पाओगे क्या? आंसर इज नो. ठीक है, तो प्रोफेशन में जाने के लिए यू हैव टू स्टडी अंडर अ पर्टिकुलर फील्ड, उसका डीप नॉलेज लेकर एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आप उस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो प्रोफेशन में जाने के लिए यू नीड पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन. ऑलराइट, थर्ड फीचर इज फाइनेंशियल रिटर्न. अब हम प्रोफेशन में क्यों जा रहे हैं? ठीक है, इतनी डीप में पढ़ाई कर रहे थे, दिमाग में स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम अच्छे रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं. ये रिटर्न जो हम अर्न करेंगे, हम जो सर्विसेज देने के बाद जो पैसा कमाएंगे, उस पैसे को प्रोफेशन में कहा जाता है फीस. जब बिजनेसमैन पैसा कमाता है तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है, पर जब एक प्रोफेशनल पैसा कमाएगा तो उस प्रोफेशनल
के पैसे को आप फीस बुलाओगे, जो पैसे वो आपको चार्ज करते हैं उसकी फीस होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या बोलते हो, सर योर फीस। जब लॉयर के पास जाओगे अगर किसी काम के लिए तो आप बोलोगे सर आपकी फीस कितनी है, ठीक है। ट्यूशन के लिए जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, ट्यूशन की फीस कितनी है। तो इसका मतलब क्या, ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज जो देता है उनकी जो इनकम होती है उनके इनकम को हम फीस बुलाते हैं। तो व्हाट फाइनेंशियल रिटर्न अ प्रोफेशनल इज गोइंग टू अर्न फीस फ्रॉम द क्लाइंट्स। ऑलराइट, बिजनेसमैन डील करता है कस्टमर से, प्रोफेशनल डील करता है क्लाइंट से। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बिजनेसमैन कस्टमर से डील करता है, जिनसे प्रोफेशनल पर्सन डील करता है उन्हें क्लाइंट बुलाया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसे कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। अब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी क्या, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो अगर मैं खुद का क्लिनिक खोल रही हूँ तो मुझे अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक तरीके से अपना बिजनेस सेटअप कर रही हूँ। मैं खुद का क्लिनिक सेटअप करने के लिए मुझे पैसे लगेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। कैपिटल का मीनिंग क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, वो पैसा जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। तो अगर मैं खुद का क्लिनिक खोल रही हूँ तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, यानी कैपिटल लगेगा, ठीक है। पर अगर मैं डॉक्टर बन गई हूँ पर मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, आंसर इज नो, मुझे कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मैं क्या करूंगी, मैं हॉस्पिटल में जहाँ काम कर रही हूँ वहां से मुझे डायरेक्ट सैलरी मिलेगी। तो डिपेंड करता है प्रोफेशन में कि कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगी या नहीं। अगर आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक डाल रहे हो तो आपको कैपिटल लगेगा। पर अगर आप प्रोफेशनल स्टडी कर कर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फीचर इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अब हमने मीनिंग में ही पढ़ा है कि एक पर्सन अपना एजुकेशनल नॉलेज यूज कर रहा है, प्रोफेशनल बन रहा है, तो एजुकेशनल नॉलेज कैसे एक्वायर करेगा, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड। आपको खुद को एक पर्टिकुलर बोर्ड में रजिस्टर करना है, आपको एग्जाम्स क्रैक करनी है। एग्जाम्स क्रैक करने के बाद आपको क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो जब आप उस बोर्ड में एंटर हुए तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हो तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब आप एग्जाम्स दिए जा रहे हो, आपने सारे एग्जाम्स क्रैक कर ली, आप सब एग्जाम पास हो गए, तो क्या होगा, आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको एक मेंबरशिप आईडी मिलेगी। इसका मतलब है आप उस इंस्टीट्यूट में नाम से नहीं तो आपके रजिस्ट्रेशन आईडी से जाने जाते हो। जैसे इन अ क्लासरूम कई बार टीचर आपको नाम से नहीं तो रोल नंबर से पहचानती है, उसी तरीके से हर प्रोफेशन में जो बोर्ड होता है वो पर्सन को उनके नाम से नहीं तो उनके मेंबरशिप आईडी से पहचाना जाता है, ठीक है। हर पर्सन को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, एक यूनिक आईडी दी जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब क्या, अगर मान लो कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मेरे भाई या मेरे बहन जो डॉक्टर नहीं है उनको नहीं कह सकती कि आज के दिन आप मेरे पेशेंट ट्रीट कर दो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वो उनका फील्ड ही नहीं है। मान लो मेरा भाई इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं अपनी जगह आज मेरे भाई को क्लिनिक में बैठा सकती हूँ कि आज आप मेरा क्लिनिक संभालो? पॉसिबल ही नहीं है, उसे पेशेंट डील करना नहीं आता। सेम चीज, वो इंजीनियर है तो वो भी प्रोफेशन में है। अगर मैं उसे कहती हूँ, अगर वो मुझे कहे कि आज के दिन आप मेरा काम संभालो, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी क्योंकि मुझे उसके फील्ड का नॉलेज नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ये जो प्रोफेशन है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। आप अपना प्रोफेशन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा भाई भी डॉक्टर है और आज मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे भाई को कि आज आप मेरा क्लिनिक संभाल लो, तो क्या इस सिचुएशन में वो मेरा क्लिनिक संभाल पाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि वो भी डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं कि प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, जब प्रोफेशन डिफरेंट हो। पर अगर सिमिलर प्रोफेशन है तो इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर द प्रोफेशन टू सम पर्सन। एंड द लास्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नेचर ऑफ वर्क।
आप किस टाइप का काम करने वाले हो अंडर प्रोफेशन? आप एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, जहां आप उस प्रोफेशन में आपका एक्सपर्ट नॉलेज यूज करोगे। वो नॉलेज जो आपने इतने साल पढ़कर, इतनी डीप स्टडी कर कर अक्वायर किया है, उस एक्सपर्ट नॉलेज को यूज करके आप क्या करोगे? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। जैसा जब एक डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो जितनी इतने सालों में पढ़ाई कर कर निकला है, उस पढ़ाई के बेसिस पर वो आपको क्या कर रहा है? ट्रीट कर पा रहा है। ठीक है, कोई पर्सन जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है वो एक्सपर्ट सर्विस दे पाएगा क्या? आंसर इज नो। ठीक है, तो किस टाइप का काम यहाँ पर आपको करना पड़ेगा? आप एक्सपर्ट काम करोगे, जहां पर आपने एक पर्टिकुलर फील्ड में जो डीप में नॉलेज अक्वायर किया है, उस नॉलेज के बेसिस पर आप सामने वाले क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ऑलराइट, सो दीज वर फ्यू फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. I hope the topic is clear to all. We shall meet in the next class. Thank you.